एक ऐसी बस जिसने सफर शुरू तो किया पर कभी लौट कर नहीं आई। क्या आप सच्चाई का सामना कर सकते हैं? बस नंबर 375 की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। अंधेरी ठंडी रातें अक्सर अपनी गहराई में डरावनी कहानियां छिपाए होती हैं और बीजिंग की सड़कों पर एक ऐसी ही कहानी ने दशकों से लोगों के दिलों में दहशत भर दी है। बस नंबर 375 की खौफनाक और रहस्यमयी घटना। यह कहानी एक ऐसी यात्रा की है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची और जिसने अपने पीछे अनगिनत सवालों के साथ सिर्फ डर और रहस्य छोड़ा। क्या यह सच था या सिर्फ एक डरावनी कहानी? आइए उस रात की खौफनाक सच्चाई को सामने लाते हैं जिसने उस बस के यात्रियों को हमेशा के लिए गायब कर दिया। 14 नवंबर 1995 की रात बीजिंग की सर्द हवाएं तेज थीं। आधी रात बीत चुकी थी और बस नंबर 375 अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना हो चुकी थी। यह बस युआन मिंग युआन ओल्ड समर पैलेस से शियांगशान फ्रैग्रेंट हिल्स की ओर जा रही थी। रात का सन्नाटा और अंधेरा, खाली सड़कें और बीच बीच में उभरता हुआ धुंधलापन माहौल को और भी डरावना बना रहा था। बस में कुछ ही यात्री थे जिन्हें ठंड और नींद दोनों ही सता रही थी। बस के भीतर की शांति इतनी गहरी थी कि हर यात्री अपने ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे एक ऐसी यात्रा पर हैं जो उन्हें कभी सुरक्षित घर नहीं ले जाएगी। जैसे ही बस ने अपनी यात्रा शुरू की, रास्ते में एक सुनसान स्टॉप पर दो आदमी बस को रोकने का इशारा करते दिखाई दिए। उनके साथ एक तीसरी रहस्यमयी आकृति थी, हवा में तैरती हुई, मानो वह इंसान न हो। उसकी पोशाक प्राचीन किंग राजवंश की थी और उसकी आंखें अजीब से खालीपन से भरी थीं। कंडक्टर ने इस अजीब दृश्य को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद रात का अंधेरा और ठंड उसके मन के साथ खेल खेल रहे हैं। तीनों यात्री बस में चढ़े। जैसे ही वे अपनी सीट पर बैठे, पूरे बस में अचानक एक अजीब ठंड फैल गई। हवा में एक सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर यात्री को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। बस के भीतर बैठे यात्री अब असहज महसूस करने लगे। आंखों में डर और दिलों में एक अनकहा सवाल था, क्या ये यात्री सामान्य लोग हैं या कुछ और? बस के सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने नए यात्रियों की तरफ कई बार ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जैसे ही बस ने अपने सफर को जारी रखा, बूढ़े आदमी ने अचानक अपने पास बैठे एक युवा यात्री पर चिल्लाकर बटुआ चुराने का आरोप लगाया। यह आरोप उतना ही चौंकाने वाला था जितना कि बेवजह। बूढ़े आदमी ने जोर देकर कहा कि वह और युवक तुरंत बस से उतरकर इस मुद्दे को सुलझाए। कंडक्टर ने अनिच्छा से उनकी बात मानी और अगले स्टॉप पर दोनों को उतार दिया। बाहर की ठंडी हवा के बीच युवक ने बूढ़े आदमी से कहा कि उसने कुछ भी नहीं चुराया है। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने यह आरोप केवल इसलिए लगाया था ताकि तुम बस से उतर जाओ। जो 3 लोग बस में चढ़े थे, क्या तुमने देखा कि उस तीसरे व्यक्ति के पैर नहीं थे? यह सुनकर युवक का चेहरा सफेद पड़ गया। एक ठंडा पसीना उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर आया। पैर न होना, यह बात केवल एक अजीब संयोग नहीं हो सकता था। यह तो चीनी लोक कथाओं में एक भूत का संकेत था। बूढ़े आदमी और युवक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस हरकत में आई, तब तक बस नंबर 375 गायब हो चुकी थी, मानो वह कभी थी ही नहीं। 3 दिन बाद उस बस को म्यून जलाशय में डूबा हुआ पाया गया। पुलिस के हाथ बस ड्राइवर और कंडक्टर के शव ही लगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वह यह कि बस का टैंक पूरी तरह से खाली था, जबकि बस को उस रात सफर के लिए पूरी तरह से भरा गया था। शवों की स्थिति और भी खौफनाक थी। उनके शरीर पूरी तरह सड़ चुके थे, मानो वे 3 दिनों से नहीं बल्कि हफ्तों से मरे पड़े हों। यह असंभव लग रहा था क्योंकि बस केवल 3 दिन से लापता थी। बस नंबर 375 की यह घटना आज भी एक भयानक रहस्य बनी हुई है। क्या उस रात बस में कुछ अलौकिक हुआ या फिर यह कहानी सिर्फ लोगों की कल्पनाओं का नतीजा है? कोई नहीं जानता, पर एक बात निश्चित है, इस कहानी ने सैकड़ों लोगों के दिलों में डर बैठा दिया है। क्या सच में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं या फिर यह केवल हमारे डर का खेल है? अगली बार जब आप देर रात किसी सुनसान बस में सफर करें तो ध्यान से देखिएगा
कि आपके साथ सफर कर रहे यात्री कौन हैं, और अगर आप किसी को बिना पैरों के देखें तो अगले स्टॉप पर उतरने में देर न करें, क्योंकि कौन जानता है कि उस बस का अगला पड़ाव क्या हो।